धरती से हम सबने पुकारा है, लाल किले की धरती से हम सबने पुकारा है। दूर हटो आतंकी कुत्तों, ये कश्मीर हमारा है, दूर हटो आतंकी कुत्तों। ये कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। सोचने का समय गया, हो जाओ तैयार। जीवन बेकार तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। परसों लगभग 28 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से अंधाधुंध गोलाबारी करके 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा है, और उस घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है। भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग बहुत दुखी हैं और सभी ये चाहते हैं कि इस आतंकवादी घटना का बदला शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाए। और उसी के रोष स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले मनाली में भी विभिन्न संस्थाएं और सभी लोग एक गैर राजनीतिक मंच पर एकत्रित हुए, और जिसमें यहाँ का व्यापार मंडल, नगर परिषद, ट्रक ऑपरेटर्स, वॉल्वो बस ऑपरेटर्स, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, टेम्पो यूनियन और चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स की हैं और विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, सभी लोग हजारों की संख्या में आज मनाली में एकत्रित हुए। और सभी संस्थाओं ने 10 से 12 बजे तक अपने सबके सब कामों को बंद किया और किसी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं दी, और एक ऐसी एकता हिंदू समाज ने दिखाई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की जो घटना उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और पिछले कल ही जो कैबिनेट की एक बैठक हुई, कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 तरह के निर्णय लेकर के अब पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया है कि अब ये दोहरा काम नहीं चलेगा। एक तरफ शांति वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद करते हैं और हमारे जवानों को और हमारे लोगों को निशाना बनाया जाता है। अब ये नहीं चल सकता। और उनके जो सबसे बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री जी का कल की बैठक में, जिसमें उन्होंने एक ऐसा निर्णय दिया है कि सिंधु जल संधि को निरस्त करने का फैसला लिया है। और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि सन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के नेतृत्व में एक वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक संधि पर साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत कहा था कि 6 ऐसी नदियां, और उन नदियों में से 3 नदियां जिनका उपयोग भारत करेगा और 3 ऐसी नदियां जिनका उपयोग पाकिस्तान करेगा। लेकिन पाकिस्तान जिन नदियों का उपयोग करता है वे सबकी सब भारत से होकर के जाती हैं, क्या भारत में उनका उद्गम स्थल है। और उस संधि को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसको रोक देंगे, और अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। और आज ही पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के किसान और सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। लेकिन ऐसा एक साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में
जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे यहाँ पर सारा वीजा बंद किया जाएगा और जो यहाँ पर हैं पाकिस्तान नागरिक वे 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ दें, अन्यथा हम अगली कार्रवाई को ध्यान में लाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो अटारी चेक पोस्ट है उस चेक पोस्ट को भी बंद करने वाले हैं, जिस चेक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान भारत से व्यापार करता है। अब पाकिस्तान डर के ये कह रहा है कि यदि आप ये बंद कर दिया तो पाकिस्तान में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, वहाँ का व्यापार समाप्त होगा। तो इस प्रकार का जो एक साहसिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को टक्कर देंगे, लेकिन साथ में अब सेनाएं क्या करेंगी, हमारी एयरफोर्स क्या करेगी, ये एक बार दुनिया को दिखा देगी कि भारत के साथ इस प्रकार की नापाक और ऐसी कायराना हरकत अगर आने वाले समय की, लेकिन जो अब कर गए हैं वह इतनी बड़ी गलती कर गए हैं कि पाकिस्तान का दुनिया से नामो निशान मिटाने का समय आ गया है। और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि वर्तमान में देश का नेतृत्व, देश की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और ऐसा इतिहास में जब हुआ है कि सऊदी अरब